ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। भय कब लगता है? हम जहां जिस चीज से जुड़े हुए हैं और हमें उसी चीज से हटाए कोई, तो उसे भय लगता है। समझ आ रहा है? ज्ञान भी हमारे लिए भय पैदा करने लग जाता है शुरुआत में, जब कोई हमसे कहे कि तुम्हारा यह अज्ञान है। यह अज्ञान कैसे हो गया? अभी तक मैं इसी भाव के साथ रह रहा था, ऐसा ही जान रहा था, ऐसा ही कर रहा था, अब आप कह रहे हो कि अज्ञान है। तो जब कोई हमारे ज्ञान को अज्ञान बताए, या जब कोई हमारे ज्ञान को मोह के साथ ज्ञान बताए, तो उस जीव को भी भीतर से अपना वह अज्ञान छोड़ने में एक भय सा लगने लग जाता है। वो सोचता है कि अगर मैं इस अज्ञान को छोड़ करके ज्ञान प्राप्त करूंगा तो फिर मेरे लिए कोई सहारा है कि नहीं, फिर किसके सहारे रहूंगा? समझ में आ रहा है? इसलिए इन 12 भावनाओं में सबसे ज्यादा समझने योग्य और चिंतन मनन और भाने योग्य कोई भावना है तो यह कौन सी भावना है? असुचि भावना है। समझ आ रहा है? आश्रव, संवर, निर्जरा जो आगे आएंगी उनमें आपको क्या भाना है ना? जो आश्रव हो रहा है सो तो हो ही रहा है, वो तो भावों से जो भाव है वो है, जो गुणस्थान है सो है। जब संवर होगा सो होगा, जिन भावों से होगा सो हो जाएगा, उसमें कोई ज्यादा कुछ होता ही नहीं। निर्जरा की भावना भी आपके लिए जब कोई तप आदि करने की भावना पड़ेगी तो निर्जरा होगी। लोक भावना आएगी, लोक में जो है सो है, जो चिंतन कर लिया सो कर लिया, उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इधर हम जो कर चुके हैं, संसार देख चुके हैं, हम अनित्यता का विचार कर चुके हैं, एकत्व अन्यत्व इन सब का विचार कर चुके हैं, असरण भावना भी देख चुके हैं, लेकिन इन सबके बीचों बीच में ये असुचि भावना है। सबके बीचों बीच में ऐसा लगता है कि सबका आधार यही है। अगर ये चीज हमको समझ आ गई और ये हमारे बिल्कुल ध्यान में बनी रहने वाली भावना बन गई, तो फिर आपके लिए आगे आने वाले आश्रव, संवर ये सब सहज होंगे, सब सहजता में घटेंगे। ये सब भावनाएं निर्जरा सहज होगी, बोधि सहज प्राप्त होगी, सब होगा, क्योंकि ये सब चीजों के बीच में एक यही इश्यू है कि हम इसको समझें, और यहां से हम जल्दी भागते हैं। अगर मैं भी इनका वर्णन 2-4 दिन करने लगूं तो पता पड़ेगा कि आप लोग भी यहां से भागने लगोगे, यार महाराज रोज रोज वही बातें तो करते रहते। क्यों? जल्दी जल्दी आप चैप्टर पूरा करो, आगे बढ़ो। ऐसा भी भाव आपके अंदर आ सकता है। क्यों आता है? तो ये भी आपका अपना हो सकता है कि आपके मोह के कारण से आप उस अपने अंदर के अज्ञान को भी भगाने में जल्दी ना कर रहे हो और ये सोच रहे हो कि हमें ये नहीं सुनना, हमें कुछ और सुनना है। जब आचार्यों ने कोई चीज को बड़े मन से अच्छे ढंग से लिखा है तो हमें एक एक बात को समझ करके उसे यथार्थ के रूप में स्वीकार करने की भी हिम्मत लानी चाहिए। एक श्लोक पढ़ता हूं, श्लोक नंबर 3 जो यहां इस भावना में लिखा हुआ है। प्रस्रवन नवभिर्द्वारै पूति गंधम निरंतरम क्षणक्षयम पराधीरम शश्वच्चर कलेवरम। आचार्य कहते हैं ये जो चर जीवों का यानी त्रस जीवों का ये जो शरीर है इसे कलेवर कहा जाता है ना? एक कलेवर मतलब कि जब कोई जीव किसी भी तरह से अपना शरीर छोड़ जाता है तो वह एक कलेवर के रूप में कहा जाता है ना? अब उस त्रस जीव का यह जो शरीर है, आचार्य कहते हैं इस शरीर में 9 तो द्वार हैं। कितने? 9 द्वार हैं, है ना? अब हम इन 9 द्वारों के बारे में कभी चिंतन करते ही नहीं। सब द्वारों से अपना काम तो लेते रहते हैं और इन द्वारों के बीच में बैठकर के भी हम सब कुछ जानते तो रहते हैं,
लेकिन इन द्वारों को कभी द्वार के रूप में नहीं देखते कि ये शरीर के लिए ये 9 द्वार हैं, जो किस लिए हैं, है ना, जिनसे कि हमेशा दुर्गंधित पदार्थ ही स्रवित होते हैं। और हमेशा इन 9 द्वारों की साफ सफाई से ही हम अपने आप को शुद्ध मान करके बैठ जाते हैं, लेकिन ये सारे शरीर के 9 द्वार कभी भी शुद्ध होते ही नहीं हैं। इतने अशुद्ध हैं कि अगर इन स्थानों पर हमारे हाथ भी लग जाते हैं तो भी हमारे लिए घृणा पैदा हो जाती है देखने वाले को कि इसने वहां हाथ क्यों लगा लिया। समझ आ रहा है? चाहे वो हाथ मुंह पे लगे, चाहे नाक पे लगे, चाहे कान में उंगली डालो, अगर कोई आपके सामने बैठा है तो ये भी मना किया जाता है कि शुद्ध जगहों पर इस तरह से नहीं करना। शुद्ध जगहों से मतलब जैसे मंदिर में बैठे हो, मुनि महाराज को आहार दे रहे हो, सामने बैठकर के स्वाध्याय सुन रहे हो, तो भी अपने हाथ इतने कंट्रोल में रखना कि कहीं पर भी उंगली डालने की बच्चों जैसी चेष्टा मत करना। नहीं समझ आ रहा है? हाँ, नाक में उंगली डाल ली, कान में उंगली डाल ली, मुंह में उंगली डाल ली, है ना, और फिर उन्हीं से जो है जिनवाणी छू ली या मंदिर की कोई चीज छू ली, तो ये आसाधना कहलाती है, विराधना कहलाती है। ये अशुद्धि का आपने जो है समावेश उस स्थान पर कर दिया, यानी कि ये इतने हमारे लिए शरीर के 9 द्वार अपवित्र हैं। और ये शरीर के अंदर हर समय पर इस तरीके के 9 द्वारों के माध्यम से यह कोई ना कोई तरह से उन द्वारों से स्राव होता रहता है। अब इन 9 द्वारों पर हाथ लगाने से भी जब हम अशुद्ध हो जाते हैं, हमें कोई भी वस्तु का कोई भी संपर्क करना हो तो हमें अपने हाथ पहले अलग से धोने पड़ते हैं, फिर हम कोई शुद्ध वस्तु से हाथ लगाते हैं। लेकिन इसके बीच में भी जो हमें रीजन जानना चाहिए वो हम जानते नहीं। समझ आ रहा? कोरोना 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 चिल्ला तो सब रहे हैं, लेकिन जो सावधानियां अभी हमें और रखनी चाहिए जैनिज्म के हिसाब से, वो भी अभी हम नहीं रख रहे हैं। समझ आ रहा? ये कोरोना आपके लिए जो सावधानियां बताने आ रहा है, ये वही सावधानियां हैं जो हमें यहां बताई जाती हैं। मंदिर में प्रवेश करने से पहले अपने पैर धोना, हाथ धोना, फिर जाकर के मंदिर की कोई भी चीज छूना हो तो अपने हाथ धुले हुए हों, साफ किए हुए हों, तो ही उस मंदिर की चीज को अच्छे ढंग से छूना। छूने के बाद में जिस चीज से आपने अपना हाथ लगाया है, उसके बाद में पुनः उस चीज को वहीं यथास्थान रखना। जिस समय पर आप उस वस्तु का उपयोग कर रहे हैं, उस समय पर अपने हाथों को अपने शरीर से नहीं छूना, क्योंकि शरीर में भी पसीना होता है। हमेशा अपने कोई भी अंग उपांगों पर उस हाथ को नहीं लगाना और सावधानी से उस चीज को रख करके यथास्थान वापस आना। इतनी सावधानी के साथ में मंदिर में रुकना, चीजों को उठाना, रखना, और यही सावधानी अगर हमारे लिए घरों पर भी रहे तो कोरोना घर में प्रवेश क्यों करे? समझ आ रहा? कोरोना क्यों प्रवेश करता है? जब हम ये तरह की सावधानियों में कमी बरतते हैं। हम गाड़ियों में घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं, कई तरह के ऐसे स्थानों पर बैठते हैं जिन स्थानों पर न जाने कौन कौन से लोग आकर के बैठे होते हैं, और हमें वहां बैठना पड़ता ही है। मान लो आप ट्रेन में यात्रा करते हैं, बस में यात्रा करते हैं, इवन प्लेन में भी यात्रा करते हैं, तो रोजाना सीटें तो साफ नहीं होती हैं। समझ आ रहा है? पहले का आदमी इतना ध्यान रखता था कि ऐसे कभी स्थानों पर जहां पर सब तरह के लोग आते हैं, सब तरह की, मतलब कहना चाहिए मानसिकता, शारीरिकता, जातीयता, सब तरीके की जहां पर आने जाने में किसी के लिए कोई रोकथाम नहीं होती है, तो वहां पर कभी भी लोग बैठ कर के भोजन भी नहीं करते। ऐसे वातावरण, समझ आ रहा है? क्यों नहीं करते थे? क्योंकि इन्हें पता है ये स्थान शुद्ध नहीं है। केवल साफ दिखने से शुद्धता नहीं होती है। महत्व इस बात का होता है, जरूरत इस बात की होती है कि उस स्थान पर आने जाने वाले लोग कौन थे, कैसे थे,
कितनी देर तक वहां रहे, जिन गद्दों पर, जिन सीटों पर न जाने कितने लोग आकर के बैठ करके लेट करके चले गए, और वहीं पर जाकर के हम भी बैठे। हमने तो अपनी सब शर्ट पैंट सब स्टेलाइज कर रखी थी, समझ आ रहा है ना। और वहां जाकर के जब हम बैठे तो वहां के जर्म्स तो आपके शरीर में चिपकेंगे। फिर जब आप अपने घरों में आओगे, उन्हीं वस्त्रों के साथ में बैठकर के सबके साथ भोजन करोगे, सबके साथ वह अशुद्धता का व्यापार अपने आप शुरू हो जाएगा। समझ आ रहा है? आप क्या समझते हो? ये कोरोना कोई चीज नहीं है, सिर्फ आपके लिए एक सावधानी बताने वाली चीज है। पहले जैसा होता था घरों में, वैसा ही करना फिर से शुरू कर दो, कोरोना आपके घर में नहीं आएगा। समझ आ रहा है? हाँ, पहले के लोग बाहर से आते थे, चप्पल जूता बाहर छोड़ते थे, एक अलग स्थान नियत रहता था बाहर चप्पल जूता रखने का। जो बाहर से लोग आते थे, दूर दराज से आते थे, उन्हें कभी भी रसोई घर में प्रवेश नहीं दिया जाता था। यहां तक कि घर में कोई भी बड़ा व्यक्ति भोजन परोसता था तो उससे कहता था अपने कपड़े चेंज कर। समझ आ रहा? अगर घर का भी आदमी कहीं दूर से चल के आया है, कोई सफर करके आया है, तो उससे कहा जाता था कपड़े बदल लो। नहीं होता था? मैं कुछ सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? कि मैं कोई दूसरा बाबा आदम के जमाने की बातें कर रहा हूं और आप लोग कोई ज्यादा मॉडर्न युग में बैठे हो है? ऐसा तो नहीं है ना। तो ये चीजें हमें बताती हैं कि हमारे अंदर कितनी पहले सावधानियां थी। पहले के लिए जब हम इस तरीके से रहन सहन, उठना बैठना, घर के नियम कानून जब ऐसे देखते थे और आज का ये सब माहौल देखते हैं, तो लगता है कि ऐसे कोरोना न जाने कितने और आएंगे। समझ में आ रहा? क्योंकि आपके यहां कुछ है ही नहीं। जो बेड पड़े हैं, जो सोफा सेट पड़े हैं, जो चीजें घरों में आ रही हैं जा रही हैं, उनकी कोई तरीके की शुद्धियां है ही नहीं। जो बेड शीट पड़ी हैं, न जाने कब से पड़ी रहती हैं, कब तक पड़ी रहती हैं। समझ आ रहा है? आजकल ये सब चीजों के कारण से ही अशुद्धियां बनती हैं। आप अगर 12 घंटे एक बिस्तर पर लेटते हो तो आपके ही मुंह से निकली हुई वायु और उसकी कार्बन डाइऑक्साइड और आपके ही शरीर से निकले हुए कीटाणु इतने ज्यादा हो जाते हैं कि अगर उसी पर कोई दूसरा लेटता है तो उसके लिए वो विषाक्त हो जाता है। ये साइंस आपको कौन सिखाया? किसको पड़ी है साइंस सिखाने की? कौन डॉक्टर आपको ये सब चीजें बताएगा? कौन वैक्सीन आपके लिए किस तरीके से आपके कोरोना को रोक पाएगी? कोई वैक्सीन नहीं रोक सकती। जब तक आपको यह विचार नहीं आएगा कि यह शरीर अशुचि है, इस शरीर से हमेशा नव द्वारों से निरंतर हमेशा दुर्गंधित पदार्थ और दुर्गंधित जो है इसमें पदार्थ बनते हैं, और उन पदार्थों से हमारे किसी भी चीज का अगर संपर्क होता है तो हमें उस चीज को पहले सही ढंग से उठाना, रखना, शुद्ध करना, और उसके संपर्क में कोई दूसरा ना आए, चाहे वो हमारे घर का ही कोई सदस्य क्यों ना हो। अगर इस तरह की सावधानी रखी जाए तो कोई भी कोरोना आपके लिए कभी भी अटैक नहीं करेगा। समझ आ रहा है? लेकिन आदमी समझने को तैयार नहीं। जब तक कोई डॉक्टर, एम्स का डॉक्टर कुछ ना बोले, समझ आ रहा है, तब तक लोगों की कान पे जूं कहां रखती है। हाँ, हम जैसे लोग अभी एम्स के डॉक्टर तो है नहीं है ना, तो कुछ भी कहेंगे, हाँ महाराज धर्म के हिसाब से कह रहे हो, ठीक बात है ना। अब धर्म और विज्ञान में इतना हमने डिफरेंस अपने माइंड में क्रिएट कर रखा है कि हमें ऐसा लगता है कि धर्म तो एक अपने लिए कोई परलोक में ले जाने वाली चीज है, और विज्ञान जो है हमारे लिए अभी जीवन में काम आने वाली चीज है। समझ आ रहा? लेकिन इतना अंतर नहीं है। धर्म और विज्ञान इसी का नाम है कि धर्म तो वस्तु का स्वभाव है, और विज्ञान उस वस्तु को उसी ज्ञान के साथ विशेष रूप से जानने का नाम विज्ञान है। क्या समझ में आया? धर्म तो वस्तु का स्वभाव है, वत्थु स्वभावो धम्मो। धर्म क्या कहा गया है? आचार्यों ने कहा वस्तु का स्वभाव है, और विज्ञान
उस स्वभाव को जानने का विशेष ज्ञान विज्ञान है। वी माने होता है विशेष ज्ञान विज्ञान। उस स्वभाव को अगर आप विशेष रूप से जानोगे, सामान्य नहीं विशेष रूप से। सामान्य से तो हम जान ही रहे होते हैं, हाँ मेरा शरीर है, कभी भी हम सामान्य से अपने नाक कान मुंह पर कभी भी हाथ लगा लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, हमें कभी भी कुछ भी नहीं लगता कि हमने कहीं कुछ किया। समझ आ रहा है? ये तो सामान्य हो गया। विशेष क्या हो गया? विशेष आपको तब समझ में आता है जब आपको कोई ऐसे स्थान पर आप बैठे हो या खड़े हो जहां पर आपको कोई टोके नहीं, ऐसा नहीं करना। समझ आ रहा? बच्चे होते हैं, आहार दे रहे होते हैं, कभी छोटे बच्चे होते हैं 7-8 साल के, खड़े होते हैं, है ना, अब कटोरी पकड़े हैं हाथ में, तो उन्हें उसी समय पर मान लो छींक भी आ जाती है तो उन्हें समझ नहीं आता मैं क्या करूं। बड़ा हो तो तुरंत जो है छींक आने से पहले समझ ले भाई छींक आ रही है, एकदम से कटोरी किसी को पकड़ा दे, अलग हट जाए, दूर हट जाए। बच्चा होता है तो क्या करे, वो छींक दिया उसने कटोरी खराब हो गई तो हो गई। समझ आ रहा है? तो बाद में उसको समझाना पड़ता बेटा ऐसा नहीं करते। बच्चा है, खड़ा खड़ा नाक में उंगली डाल लिया, कान में उंगली डाल लिया, कुछ भी कर लिया। ये सब उसको वहां पर टोकना पड़ता है, समझाना पड़ता है, अपने हाथों को कंट्रोल में रखो। इसे बोलते हैं हस्त नियंत्रण। क्या बोलते हैं? हाँ, 10 प्रकार का संयम बताया गया है, इसमें हाथों का संयम भी आता है। आचार्यों ने कहा हस्त संयम, अपने हाथों को भी संयमित रखो। सुन रहे हो? हाँ, अब वो संयम कहोगे ये कहां पे लिखा हुआ है, ये कहां लिखा? मूलाचार में लिखा हुआ है। मूलाचार किन के लिए? वो तो मुनि महाराजों के लिए है, तो मुनि महाराजों को ही वो संयम पालना है। समझ आ रहा है ना? जबकि यह संयम थोड़ा थोड़ा सबके लिए होता है। हाथों का संयम, पैरों का भी संयम होता है। आप अगर कहीं खड़े हो तो कैसे खड़े हो? समझ आ रहा? खड़े होने की भी स्टाइलें अलग होती हैं। कृष्ण कन्हैया की तरह खड़े हो कि सीधे भगवान महावीर स्वामी की तरह खड़े हो? कैसे खड़े हो? समझ आ रहा है? ये भी स्टाइलों में अंतर होता है। आप मुनि महाराज को आहार देने के लिए खड़े हो तो कैसे खड़े हो? आजकल बच्चों को कभी खड़े होते देखना, सीधे नहीं खड़े होते कभी। कायोत्सर की मुद्रा में तो कभी खड़े नहीं हो सकते। एक पैर पीछे रहेगा, एक पैर आगे रहेगा, जैसे अभी डांस करने वाले। मतलब कि खड़े होने का भी एक कायदा होता है, एक संयम होता है। अगर आप आहार देने के लिए खड़े हो तो आपको वैसे ही खड़े रहना होगा जैसे मुनि महाराज खड़े हैं। समझ आ रहा है? वहां पर आप स्टाइलिस्ट होकर के एक पैर आगे एक पैर पीछे और इस तरीके से जैसे कृष्ण कन्हैया खड़े रहते हैं बांसुरी लेकर के, वैसे नहीं खड़े होना है कटोरी लेकर के। समझ आ रहा है? ये भी संयम बताया गया है। अब ये कौन समझाए? बोले क्या हमें क्या समझाना, आपके लिए है महाराज, हम तो खड़े ही हैं, तो मैं भी कैसे खड़े होना है इसे देखना है। तो हर जगह पर जहां कहीं पर भी हमें ये संयम के पाठ सिखाए गए हैं, हमने सारे संयम मुनि महाराज के सिर पे ठोक दिए। समझ आ रहा है? और हम जो है फ्री हो गए। मूलाचार में लिखा है तो जो कुछ मूलाचार में लिखा है वो महाराज के लिए लिखा है। समझ आ रहा है? ये सब चीजें अगर हम थोड़ा थोड़ा सीखें, समझें, तो इनसे भी हमारे जीवन में बहुत संयम आ सकता है। उठने बैठने का संयम, चलने फिरने का संयम, कहां से चल के आए, क्या करना है, हाथ पैर कितने चलाना है, कहां कैसे खड़े होना है, कैसे कहां पर हाथ लगाना है, नहीं लगाना है, इन सब चीजों का संयम भी हमारे लिए ध्यान रखने योग्य होता है। सुन रहे हो? सुनते तो हो ही नहीं तुम लोग, फिर भी सुनाता रहता हूं। कितनी बार आप लोगों को समझ नहीं आता कि जब आप मुनि महाराज को आहार दे रहे होते हैं, आप बहुत सारे लोग एक साथ खड़े होते हैं, कटोरियां अलग अलग लिए रहते हैं, चम्मच से आहार देते हुए भी आपको यह ध्यान नहीं रहता कि हमारी चम्मच किसके हाथ से टच हो रही है कि नहीं हो रही है। समझ आ रहा? बगल वाले की बाह, बगल वाली महिला का पल्लू बगल वाली की कटोरी में भी जा रहा हो तो उसको दिखाई नहीं देता कुछ भी, न जाने क्या देखता है। एक बार तो ऐसा तक हो रहा था कि वो सामने मतलब श्राविका खड़ी है और
कटोरी में चम्मच डली हुई है, उसने जो है चम्मच ऊपर ले रखी है और खाली चम्मच जो है वो ऐसे कर रही है, उसे पता ही नहीं चम्मच में क्या है। अब मैं सोच रहा हूं जी इसका दिमाग है कहां, ये सोच क्या रही, देख कहां रही है। उसे यही नहीं समझ में आ रहा कि चम्मच में जो सब्जी लेनी है वो आ गई कि नहीं आ गई, वो खाली चम्मच ही आगे कर रही हो। अब क्या करें, क्या देखे। इतना भी हमें पता नहीं कहां खो जाते हैं, कहां रहते हैं, ये समझ में नहीं आता। समझ आ रहा है? ये तो अपने हाथ की बात है। अब बगल वाले का पल्लू, बगल वाले की धोती का, साड़ी का, उसमें कोई भी कॉर्नर उसके अंदर जा रहा है, कुछ नहीं देखता कोई भी। हाथ सामने वाले की बाहों में पसीना आता है, आ रहा है, किसी का भी टच हमारे किसी भी तरह की कोई भोजन सामग्री से नहीं होना चाहिए। यह सावधानी बहुत बड़ी सावधानी है। समझ आ रहा है? आपने भोजन शुद्धि कहा, भोजन शुद्धि के साथ उस शुद्ध भोजन को महाराज के हाथ तक पहुंचाना बड़ी भोजन शुद्धि है। और वो कब होगा? जब आपके पास में और इस तरह के संयम हो, हाथों का संयम, पैरों का संयम हो, सही ढंग से खड़े हो, थोड़ी डिस्टेंस के साथ खड़े हो, एक एक करके कोई चीजें दी जाएं, तो वो संयमित होकर के, जब संयमी के साथ खड़े होकर के जब आप दोगे तो आपको संयम का महत्व समझ में आएगा। समझ आ रहा? चौका एक ऐसी जगह लगता है मुझे जहां पर श्रावक थोड़ा संयमित होता है। हाँ, अन्यथा कभी संयमित नहीं हो सकता हो। चौका एक ऐसी जगह है, एक ऐसी चीज है, चौका एक ऐसी प्रक्रिया है जैन धर्म के अंदर जो बहुत वैज्ञानिक है। अगर इसमें आप प्रमाद कर दिए तो फिर आपको कहीं को सीखने को नहीं मिलेगा। समझ आ रहा है? फिर तो आप जैसा करते हो आप ऐसे ही करते रहोगे। वही एक ऐसी जगह होती है, ऐसा एक अवसर होता है जहां पर हम अपने आप को बिल्कुल ध्यान रखते हैं, संयमित बनाने की बिल्कुल कोशिश करते हैं, हमसे कोई गलती न हो जाए। ये ध्यान हम कभी भी नहीं रख सकते। आप सोचो, अगर इस चौके का वैज्ञानिक महत्व बताया जाए तो मैं कहता हूं बहुत बड़ा महत्व है इसका, वैज्ञानिक महत्व। आप उस समय ही केवल सीधे खड़े होते हो, अन्यथा आप कभी सीधे खड़े नहीं हो सकते हो। समझ आ रहा है? उस समय ही आपको ध्यान में रखना होता है कि हमें अपने हाथों को कहां ले जाना, कैसे कटोरी में से चम्मच आगे बढ़ाना, कैसे दूसरों से टच नहीं करना, कैसे अपने वस्त्रों से कोई दूसरे का टचमेंट नहीं हो जाए। ये सब चीजों का ध्यान आपको उस समय पर रहता है। यही आपके अंदर संयम का भाव लाता है। समझ आ रहा है? लेकिन संयम से तो आपको डर लगता है। समझ में आ रहा है? कई लोगों को तो ऐसा डर लगता है कि अब उन्हें मान लो चौका भी लगता है तो लग तो जाता है, अब लग जाए, हो जाए, बस महाराज का आहार हो जाए, बस हो गया, मान लो मैंने किला जीत लिया, बस हो गया, फ्री हो गया। तुमने सीखा क्या? महत्वपूर्ण ये चीज होती है। चौका लगना महत्वपूर्ण नहीं है, चौका होना महत्वपूर्ण नहीं है, आहार दे लेना महत्वपूर्ण नहीं है, उससे आपने सीखा क्या? समझ आ रहा? एक दो बार में तो आदमी को सीखता ही नहीं है। एक दो बार में तो उसको ऐसा लगता है कि बस ये हो जाए। नहीं समझ आ रहा है? हाँ, कुछ भी, हाँ बस मैंने जो सोचा है, मैं जैसा करना चाह रहा हूं, बस हो जाए। हो गया माने हो गया, बहुत बड़ा काम हो गया, बस आज मेरे घर पे महाराज का आहार हो गया, बिल्कुल निश्चिंत हो गया, निर्विघ्न हो गया। समझ आ रहा है? मैं सोचता हूं कि आदमी को इससे सीखना चाहिए कुछ। वो सीखने को नहीं मिलता एक दो बार में उसको कुछ भी। एक दो बार तो वह देखता ही रह जाता है कि हो गया रहा है। समझ आ रहा है? जब आदमी खुद अपने भावों से, खुद अपनी ही मतलब सब तरीके के ज्ञान से जब ये प्रयोग करे, तब उसको लगे कि इस चौके का कितना वैज्ञानिक महत्व है। समझ आ रहा है? कितना संस्कार पड़ता है शुद्ध कपड़ों का, शुद्ध कपड़े पहनने का, शुद्ध वस्तुओं को बनाने का, शुद्ध वस्तुओं को खाने का, शुद्धता के साथ में अपना पूरा दिन निकालने का। ये एक जो इसका वैज्ञानिक महत्व है, ये महत्व अगर आज के दिनों में लोगों को समझाया जाए
तो मैं कहता हूं कि ये कोरोना से मुक्ति के लिए जैनों का चौकाई पर्याप्त है। क्या समझ आ रहा है? हाँ, इसको आप वैज्ञानिक तरीके से समझो, संयमित होकर के समझो। ये देखो कि इसमें कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं। जब हम कहते हैं सामने खड़े हुए व्यक्ति से अपने हाथ किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर से टच मत करो, समझ आ रहा है? कब करोगे ऐसा? अभी तो कोरोना आपको लगता है अभी घरों में किसी एक को ही हुआ है ना, और उसको आप डॉक्टर के यहाँ हॉस्पिटल में भर्ती कर देते हो, तो आपको ये भी चीज समझ नहीं आती। जब घर में 2 4 10 को होता है ना, सबको हो जाए, फिर सबको ये सब यही करने को मिलेगा। फिर देखो सब अलग अलग कमरों में बंद होंगे, कोई किसी को नहीं देखेगा, कोई किसी के पास भी आएगा तो दूर से बात करेगा। समझ आ रहा है? थोड़ी दूरी बना करके बात करेगा। कितनी बार आपसे कहा जाता है थोड़ा दूर से बात करो, थोड़ा दूर से बैठो, मानते ही नहीं कोई। नहीं समझ आ रहा है? लेकिन जब कहते थे, कहा जाता था, तब आपको लगता है कि ऐसा क्यों मुझे टोका जाता है, मुझे क्यों बार बार ऐसा कुछ किया जाता है। अब समझ में आ रहा है? दूर से बात करो, दूर से बैठो, दूर से बात नहीं कर रहे हो कम से कम मास्क लगाओ। समझ में आ रहा है? अब सब ये हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है? वही हो रहा है जो जैन धर्म हमें सिखाता है, वही हो रहा है जो जैन मुनियों की चर्याओं के साथ होता है। जैनिज्म से हट करके कुछ और नहीं सीख रहे हो आप लोग, और जो कुछ कर रहे हो तो वो आपकी मजबूरी है। अगर वही चीज आप धर्म के साथ सीखो तो वो आपकी कर्म नेजरा के लिए कारण है। वही चीज आप धर्म के रूप में सीखो तो वो आपका धर्म है, और वही चीज आप डॉक्टरों के कहने से सीखो तो वो आपकी अपनी मजबूरी है। समझ आ रहा है? और वो मजबूरी भी, हाँ, जब तक कोरोना का प्रकोप चल रहा है तब तक तो थोड़ा बहुत हो रहा है, और जैसे ही हाँ अब तो ढीला हो गया कोरोना महाराज, आज तो केस बहुत कम आए। समझ आ रहा है? अब तो इंडिया में केस भी बहुत कम आने लगे, पहले लाखों में आते थे, अब हजारों में आने लगे। ठीक है ना, माने अब ठीक है, फिर से वही शुरू। तो जब फिर से वही शुरू तो फिर वही चीजें शुरू होंगी। तो आप लोग ध्यान रखें, यहां जो ये बता जा रहा है कि अगर यह हमारा शरीर है तो ये क्यों इतना खराब है, क्योंकि जितनी भी बीमारियां हैं शरीर से ही पैदा होती हैं, जीवों से ही पैदा होती हैं। आज अगर कोई भी बीमारी कहीं पर भी किसी भी तरीके की प्लेग हो, हैजा हो, कोई भी डायरिया हो, कुछ भी चीजें फैलती हैं सब जीवों से ही आती हैं और जीवों में ही जाती हैं। इसलिए तो यहां कहा जा रहा है ये सब चर जीवों का जो कलेवर है, शरीर है, ये निरंतर पूती गंध से, माने दुर्गंधित गंध से युक्त है। अब इससे निकल करके कोई भी चीज किसी भी वस्तु के संपर्क में जाती है तो वह चीज उसके द्वारा इफेक्टेड होती है। हम इस चीज को यूं स्वीकार क्यों नहीं करते हैं? हर डॉक्टर इस चीज को जानता है, देखता है, लेकिन फिर भी उसको इस तरह से न कभी इंटरप्रिटेशन उसका देता है और ना कभी इस तरीके से खुद में एक्सपीरियंस करता है। वो क्यों नहीं करता? क्योंकि वो भी इस सत्य से डरना चाहता है, जानता है लेकिन किसी को बताना नहीं चाहता। सुन रहे हो? हैं? फिर देखो क्या कहते हैं, क्रमी जाल शता कीर्णे। यह जो शरीर है उसके अंदर अनेक तरह की कृमियों का समूह भी रहता है। क्या रहता है? और अनेक प्रकार के यह रोग प्रचय पीड़ते, अनेक प्रकार के रोगों के समूह से यह हमें पीड़ा देने वाला है। पीड़ा किससे मिलती है? सबसे ज्यादा पीड़ा हमें अपने शरीर के रोगों से ही प्राप्त होती है। जब शरीर में रोग होते हैं तो सबसे ज्यादा पीड़ा जरा जर्जरते काये की दृषि महताम रति। आश्चर्य करते हैं आचार्य कि इस जरा से जर्जरित होने वाला, जरा माने हाँ, बुढ़ापा से ये जर्जरित होने वाला है, जीर्ण शीर्ण होने वाला है, ऐसी काया में महान पुरुषों को तो रति नहीं हो सकती। क्या कहा जा रहा है? हाँ, कीदृशी महताम रति। महताम माने जो महान पुरुष हुए हैं उनके लिए इनमें कैसे रति हो सकती है? इसका मतलब वो प्रकारांतर से ये कहना चाह रहे हैं कि जो महान पुरुष नहीं है उन्हीं को रति होती है। सुन रहे हो महान पुरुषों?
श्रेष्ठ आत्माओं, भव्य आत्माओं, कितने कितने आपके लिए सुंदर सुंदर टाइटल लगाएं, तब आपको थोड़ा खुशी होती है सुनने में, चलो हाँ कुछ तो हम हैं। यहां भी आचार्य बड़ी कलाकारी से सीधे सीधे नहीं कह रहे हैं किनको रति होती है, तो ये कह रहे हैं महान पुरुषों को तो कैसे हो सकती रति, मतलब कि जिनको रति हो रही वो महान नहीं है। महान नहीं है तो क्या होंगे वो? क्या होंगे? दो ही चीजें हैं, समझ आ रहा है? दो ही गोत्र हैं, या उच्च या नीच। दो ही प्रकार के कर्म है, शुभ या अशुभ। दो ही प्रकार के स्टेटस हैं, समझ आ रहा है? सुप्रीम या लोअर। आपके लिए अगर इस तरीके से इनडायरेक्टली भी बताया जा रहा है तो हमें भीतर से इस बात को समझना है कि यह शरीर हमारे अंदर अनेक प्रकार के जीवों के समूह के साथ में पल रहा है ना? आप कुछ भी करोगे, अंतरंग में तो न जाने कितने जीव मरते रहते हैं और कितने जीव नए नए जन्म भी लेते रहते हैं। भोजन करोगे तो भी जीवों की हिंसा है, और नहीं करोगे तो भी जीवों की हिंसा है। नहीं समझ आ रहा? हाँ, भोजन करोगे तो उन जीवों का पोषण भी होगा और नए जीव और भी पैदा होंगे, और नहीं करोगे तो जो हैं वो मरेंगे और उसमें भी नए नए जीव और दूसरे तरीके के पैदा होने लग जाएंगे। सब तरीके से कुछ भी करोगे, सब जगह पर वह हिंसा तो हर चीज में है। समझ आ रहा है? तप करने में भी हिंसा है। क्या सुन रहे हो? क्योंकि आपने उपवास किया, तप किया, अब जो चीजें जिस जीवों को चाहिए थी, एक बड़ा जीव तो है ही, उसके आश्रित बहुत सारे जीव भी हैं। समझ आ रहा है? वो सब चीजें उसको नहीं मिलेंगी तो क्या होगा? वो डेड होंगे। तो आप कह देते हो डेड सेल्स हो गए। समझ आ रहा है? आप ये देखो कि हिंसा इस रूप में नहीं देखी जा रही है जिस रूप में हम आपको बता रहे हैं, है ना? हिंसा तो एक ध्येय के साथ चलती है कि हम उसकी हिंसा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हम भोजन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये हमारे लिए किसी की हिंसा करने या नहीं करने का ध्येय नहीं है। इसलिए इन चीजों में जो हिंसा हो रही है वो कोई मायने नहीं रखती है, वो तो होती ही है, होगी ही, उसके बिना तो कोई काम चलेगा नहीं। जिन्होंने महाव्रत ले रखे हैं उनका भी शरीर तो शरीर ही है, समझ आ रहा है? वो अलग मैटर है, लेकिन ध्येय क्या? हमें किसी भी जीव को मारने का ध्येय है या नहीं है, इस पर हमारा भाव डिपेंड करता है। तो आपको यह जानकर के ये सोचना है कि अगर हमारे शरीर में कितने भी जीव हैं, रह रहे हैं, रहते हैं, हमें उनके लिए कोई बाधा ना पहुंचाना है, ना उनके लिए कोई इस तरीके की बाधा पहुंचाने का कार्य करना है। तो आपके द्वारा किसी भी तरह का कोई भोजन आदि हो या ना हो, उससे आपके लिए कोई भी पुण्य पाप नहीं लगेगा। पुण्य पाप लगेगा जो भोजन किया जा रहा है वो भोजन कैसा है, किस तरह से लिया जा रहा है, उसमें कितनी सावधानियां और शुद्धियां रखी जा रही है। पुण्य पाप का संबंध इससे है, समझ आ रहा है? भोजन मुंह में रखने से पहले सोचने तक के लिए है पुण्य पाप का संबंध। उसके बाद उससे कौन से जीव मर रहे हैं, जी रहे हैं, इससे कोई लेना देना नहीं होता है। समझ में आ रहा है? क्योंकि यह शरीर तो इन्हीं चीजों का बना हुआ है और इन्हीं से इसका पोषण होता है। इसलिए आचार्य कहते हैं यद यद वस्तु शरीरेत्र, इस शरीर में जो जो वस्तुएं हैं, जो जो पदार्थ हैं, अगर हम उसको थोड़ा सा भी बुद्धिया विचारते, अगर हम बुद्धि से विचार करें तो तत्सर्वम घृणाम दत्ते, तो उन सब चीजों से हमें क्या मिलती है? घृणा ही उत्पन्न होती है, हर चीज से। ऐसे दुर्गंधा मेध्य मंदिरे, ये मंदिर है, मंदिर माने होता है स्थान, मंदिर माने स्थान होता है। जहां आप रहते हो वो भी मंदिर कहलाता है, जहां भगवान रहते हैं वो भी मंदिर कहलाता है, और जहां ये जीवात्मा रह रही है ये देह भी हाँ मंदिर कहलाता है। मंदिर माने होता है आलय, स्थान का, निवास का ये पर्यायवाची नाम है। तो ये भी एक मंदिर बना हुआ है, किसका? है ना? अपवित्र और दुर्गंधित वस्तुओं का यह एक स्थान बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है। ऐसे इस देह के अंदर यदि इदम शोध्यते दैवा शरीरम सागुराम भुवि, आचार्य कहते हैं
अगर हम कभी भाग्य से या कर्म के योग्य से आपको कभी इस सागर के जल से भी इस शरीर को शुद्ध करा दें, नहीं समझ आ रहा? सागर का जल क्यों लिया? क्योंकि आपके आरओ का जल तो कम पड़ जाएगा, सिंटेक्स की टंकियों का जल तो कम पड़ सकता है, नदी नालों का जल कम पड़ सकता है, तो बोले समुद्र में ले चलो इनको। ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु।